इस कहानी का स्टार्ट एक किंगडम को दिखाते हुए होता है जहाँ पर एक बच्ची पैदा होती है। उस बच्ची का नाम होता है एला। एला की मदर और आंट दोनों फेरीज होती हैं और वो एला को उसके पैदा होने की खुशी में गिफ्ट दे रही होती है। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। तभी उनको पता चलता है कि बड़ी फेरी आने वाली है। वो जब ये सुनती हैं तो दोनों परेशान हो जाती हैं, क्योंकि बड़ी फेरी वो होती है जिसका हर जादू गलत हो जाता है, यानी कि उसका कोई जादू सही नहीं होता। उसकी आंट एला को छुपा देती है। वो एला को छुपा देती है कि बड़ी फेरी उसको कहीं कहीं गलत गिफ्ट ना दे दे। तभी बड़ी फेरी आ जाती है और वो उनसे एला के बारे में पूछती है। वो कहती है कि नहीं, हमें नहीं पता। वो एला को आखिर ढूंढ ही लेती है और वो उसको देख के कह रही होती है कि मैं इसको गिफ्ट दूंगी। एला बहुत रो रही होती है। वो जादू करती है तो एला अचानक से चुप हो जाती है। जब वो चुप होती है तो बड़ी फेरी कहती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ कि तुम हमेशा सबकी बात मानोगी और कभी किसी की बात से इनकार नहीं करोगी और हमेशा उनके कहे पर ही चलोगी। तुम्हारे तो बड़ी फेरी जब ये गिफ्ट देती है, एला की मदर और आंट कहती है कैसा गिफ्ट है, इससे सही नहीं है हमेशा सबकी बात मानना। ये गिफ्ट वापस ले लो, ये गिफ्ट सही नहीं है। पर बड़ी फेरी कहती नहीं, अब मैंने ये गिफ्ट दे दिया है और हमेशा इसको इसी गिफ्ट के साथ रहना होगा। ये कहते ही वो वहां से चली जाती है। एला बड़ी हो रही होती है पर उसी गिफ्ट यानी कर्ज के साथ वो हमेशा सबकी बात मानती है, कभी किसी को इनकार नहीं करती, चाहे उसका दिल ना चाहे और ना चाहते हुए भी एला हमेशा सबकी बात मानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एला की मदर की तबीयत बहुत खराब होती है। वो एला को कहती हैं कि एला, कोई भी कर्ज इंसान से बड़ा नहीं होता। तुम हमेशा अपने दिल की बात मानना और हमेशा अपने आप की सुनना। किसी कर्ज पर या किसी चीज पे यकीन ना रखना। वो उसको लॉकेट देती है और उनकी डेथ हो जाती है। एला की डैड और आंट आ जाते हैं। बेला बड़ी हो गई है और एला के डैड एला को बताते हैं कि हमारी सारी जमीनें हुकूमत ने अपने कब्जे में ले ली, हमारे पास कुछ नहीं। इन्हीं मसले मसाइल से बचने के लिए वो एक बहुत ही अमीर औरत से शादी कर लेते हैं ताकि उनके मसले मसाइल हल हो जाए। उसकी दो बेटियां होती हैं जो एला की सौतेली बहनें होती हैं। एला उनसे बहुत खुशी से मिलती है। तभी एला की मदर उन दोनों को लेकर आती है। वो एला से कहती है कि हमें तुम्हारा लॉकेट बहुत पसंद है, वो लॉकेट हमें दे दो। तभी एला उस कर्ज की वजह से ना चाहते हुए भी वो लॉकेट उनको दे देती है, क्योंकि वो एला मजबूर होती है उस कर्ज की वजह से उनकी हर बात मानने पे। तभी वो एला को कहती है कि हमें तो तुम्हारा कमरा भी पसंद है, वो भी हमें दे दो। एला ये सुनकर ये भी मान जाती है, कहती है ठीक लो, ले लो। और वो दोनों हैरान होती हैं। एला अपना सारा सामान लेके बेसमेंट में शिफ्ट हो जाती है। तभी एला को पता चलता है कि प्रिंस ही उसके डैड किसी काम की वजह से बाहर जा रहे होते हैं। वो अपने डैड से मिलती है। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है। इस किंगडम के प्रिंस, उनकी ताजपोशी की रस्म होती है और उनसे पहले उनके अंकल सब कुछ किंगडम का संभाल रहे होते हैं, क्योंकि प्रिंस के पेरेंट्स मर जाते हैं। उनके अंकल का एक पेट सांप होता है जो बोलता है। अंकल उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी ताजपोशी की रस्म है और तुम्हें शादी भी करनी होगी। पर उसके अंकल अच्छे नहीं होते। असल में वो खुद इस किंगडम पर राज करना चाहते हैं। वो दोनों अपने किंगडम पहुंच जाते हैं। एला भी वहां अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है। सारी लड़कियां प्रिंस के पीछे पागल होती हैं और आज प्रिंस की स्पीच होती है। लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर प्रिंस का नाम ले रही होती हैं। वहां पर प्रिंस और उसके अंकल की मूर्ति होती है। लड़कियां प्रिंस को बहुत चाहती हैं और बहुत प्यार करती हैं, पर एला और उसकी फ्रेंड प्रिंस के खिलाफ नारे लगा रही होती हैं, क्योंकि एला उससे नफरत करती है, क्योंकि प्रिंस ने उसके पापा की सारी प्रॉपर्टी ले ली। प्रिंस सबको अपने लिए बहुत मोहब्बत करता हुआ देख के, पर एला को अपने लिए नफरत का इजहार करते हुए देख के हैरान होता है कि सब उससे प्यार करते हैं, पर ये क्यों कर रहा है। और ये बात देख के प्रिंस हैरान होते हैं। प्रिंस को एला पसंद आ जाती है और उसकी दोनों बहनें एला की प्रिंस से मोहब्बत का इजहार करी तो कहती है एला, तुम ये क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों करी, जाओ यहाँ से। एला उनकी बात मानकर वहां से चली जाती है। प्रिंस अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, तभी लड़कियों का पूरा ग्रुप प्रिंस पर हमला कर देता है, यानी कि प्रिंस के पास आने लगता है। प्रिंस वहां से डर के भाग जाते हैं। वो लड़कियां भी उनके पीछे भाग रही। प्रिंस भागते भागते रास्ते में एला से टकराते हैं। वो लड़कियां प्रिंस के पीछे ही होती हैं, एला से टकरा रहे होते हैं और एला भी उसी रास्ते पर जाती है। वो लड़कियां कहीं और निकल जाती हैं। एला को प्रिंस पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर हाथ रख लेते हैं कि वो चिल्ला ना सके, क्योंकि वो उस लड़कियों से बचना चाह रहे होते हैं।
लड़कियों का ग्रुप दूसरी तरफ चला जाता है। प्रिंस एला से कहते हैं तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तो एला उनको बताती है कि कैसे हमारी जमीनों पर आपने कब्जा कर लिया। प्रिंस एला को कहते हैं रुक जाओ। एला रुक जाती है क्योंकि वो उस कर्ज की वजह से मजबूर होती है। तभी आगे से एक कैरेज दौड़ता हुआ आ रहा होता है, पर एला अपनी जान बचाने के लिए वहां से हिल नहीं पा रही होती क्योंकि उस पर कर्ज होता है। वो वहीं जम कर खड़ी होती है। वो कैरेज उसके करीब आता जा रहा होता है, पर एला वहीं खड़ी रहती है। तभी प्रिंस उसको पकड़कर साइड पर कर देते हैं और उसकी जान बचाते हैं। एला भी कुछ कहती है कि उसकी बहन आ जाती है। उसकी बहन आती है और वह एला से कहती है कि जाओ यहाँ से। एला उसकी बात मानकर चली जाती है। वो प्रिंस से बात करने की कोशिश करती है, पर उस प्रिंस को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। प्रिंस प्रिंस इंटरेस्ट शो ना करते हुए वहां से भाग जाते हैं। एला की बहन हैरान होती है कि कोई तो बात है, आखिर एला उसकी सारी बातें क्यों मानती है। ये वो सोचकर उसके जहन में एक तरकीब आती है। वो एला को मार्केट ले जाती है। मार्केट में वो एला से कहती है कि तुम ये सारे जूते चोरी कर लो। एला अपने कर्ज की वजह से मजबूर होती है। एला वो सारे जूते जो जो वो कहती है वो चोरी करती है, और भी बहुत सारी चीजें। एला अपने आप को इस चीज से रोक नहीं सकती। पर दूसरी तरफ उसी वक्त एला को चोरी करते हुए एक आर्मी मैन यानी सोल्जर देख लेता है। वो एला के पीछे भागता है। एला बचते हुए भाग रही होती है क्योंकि एला ने अपनी जान बचानी होती है। तभी एला भागते हुए अचानक पकड़ी जाती है। वो पकड़ी जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। एला की मदर उसको छुड़ा के ले आती है। वो कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? एला की बहन कहती है कि तुम कहो कि मेरी दोस्त ने ऐसा करने पे मुझे मजबूर किया। तो उसकी मदर को एला ऐसे ही कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे ऐसा करने को कहा, क्योंकि एला उस कर्ज की वजह से ही बात मानने पर मजबूर होती है। वो ऐसा कहना नहीं चाहती, पर वैसा कहने में मजबूर होती है। एला की आंट को बहुत दुख होता है। तभी दूसरी तरफ एला खामोशी से उनकी हर बात मानते जा रही होती है क्योंकि उस पे कर्ज होता है। एला बहुत उदास होती है। फिर उसकी फ्रेंड एला से मिलने आती है। एला की फ्रेंड उससे मिलने आती है तो उसकी मदर एला से कहती है कि तुम इससे दोस्ती तोड़ दो क्योंकि किसने तुम्हें चोरी करने को कहा। एला ना चाहते हुए भी रोते हुए उससे अपनी दोस्ती खत्म करने पे मजबूर होती है और वह ऐसा बोल देती है और उसकी फ्रेंड वापस चली जाती है। एला बहुत उदास बैठी होती है कि उसकी आंट उसे कहती है कि जाओ तुम खुद अपनी फेरी गॉडमदर को देखो और अपना कर्ज खत्म करने की कोशिश करो। वो एक बुक निकालती है और कहती है कि फेरी गॉडमदर का पता इसी बुक से चलेगा। एला को वो बुक देती है और वो बुक देख के एला बहुत हैरान होती है। ये कैसी बुक है? वो कहती है कि दरअसल ये बुक वो बुक है कि मैं अपने दोस्त पर जादू कर रही थी और मेरा दोस्त इस बुक में बदल गया। तो वो उस बुक में सर्च करते हैं कि फेरी गॉडमदर कहाँ है। फिर वो बुक उनको रास्ता दिखाती है। वो उनको ये रास्ता दिखाती है कि उनकी फेरी गॉडमदर एक जाइंट वैली में है। एला ये देख के रात के पहर वो बुक ले वहां से निकल जाती है, वो बुक लेकर, क्योंकि उसने रास्ता देखना होता है। वो बुक पर रास्ता देखते हुए सही रास्ते पर चली जा रही होती है और बुक में सर्च करती जा रही होती है। वो रास्ते में चल ही रही होती है कि उसको कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वो उन आवाजों को के पीछे मैप देखते हुए चल रही होती है कि वो उन आवाजों को सुनती है और बहुत परेशान होती है। वो उस तरफ भागती है ताकि मदद कर सके। वो जाकर देखती है कि कुछ बुरे लोगों ने एक एल्फ को बांधा हुआ होता है और वो उसको परेशान कर रहे होते हैं और एला उनको जाके रोकती है। पर वो एला की बात सुनकर हंसने लगकर कहते हैं कि ये अब हमारी टांग तोड़ देगी। एला पर वो कर्ज होता है और एला ऐसा ही करती है। एला उनकी टांगे ही तोड़ने लगती है। एला उन लोगों से लड़ना शुरू कर देती है और लड़ते हुए उनकी टांगे तोड़ना शुरू कर देती है क्योंकि वो उस पर कर्ज होता है और वो फाइट ही करते जा रही होती है। फिर वो एल्फ को आज़ाद करती है। एल्फ उसको अपनी कहानी सुनाता है। वो उसको कहता है कि मैं लॉयर बनना चाहता था, पर इस किंगडम में लॉयर बनना सिर्फ इंसानों के लिए, हम एल्फ नहीं कर सकते क्योंकि हम एल्फ तो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, मैं तो एक लॉयर के लिए आगे जाना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो सकता। हमारे एल्फ का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि हम एंटरटेन करने के लिए हैं और बस। फिर एला उसे कहती है कि मैं जाइंट वैली की तरफ जा रही हूँ। तो एल्फ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एला ये बात सुनकर खुश हो जाती है। वो कहती है ठीक है। रास्ते में कुछ प्रिंस के सोल्जर्स एंटरटेनमेंट के लिए एल्फ्स को लेके जा रहे होते हैं और वो दोनों छुप जाने की वजह से बच जाते हैं। दूसरी तरफ किंगडम में प्रिंस की ताजपोशी की रस्म के लिए सबको इनविटेशन दिए जा रहे होते हैं और वो इनविटेशन
एला के घर भी जाते हैं। प्रिंस के अंकल, जब प्रिंस अंकल को बताता है कि वो एला से शादी करेगा तो वो ज़्यादा खुश नहीं होते, पर फिर भी इनविटेशन एला के घर जाता है जो एला के लिए होता है। वो इनविटेशन एला की आंट को मिलता है, पर उसकी मदर वो इनविटेशन ले लेती है और वो ये फैसला करती है कि वो और उसकी दोनों बेटियां वहां पर जाएंगी और प्रिंस के से शादी। रात को एला और एल अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कुछ एल्व्स को कैद करके ले जाया जा रहा होता है और प्रिंस के सोल्जर्स होते हैं, क्योंकि महल में ताजपोशी की रस्म होती है इसलिए उनको एंटरटेनमेंट के लिए लेके जाया जा रहा होता है। और एला कहती है ये तो बहुत बुरा सलूक है, पर एल्व कहता है कि इनके साथ यही होता है। फिर वो दोनों छुप जाते हैं और बच जाते हैं। वो रास्ते में अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे कि उनको कुछ अजीब से लोग मिलते हैं। वो उनको पकड़कर खाना चाहते हैं। वो उनको पकड़ लेते हैं और पकाकर उनको खाने ही लगे होते हैं। तभी वहां पर प्रिंस और उसके सोल्जर्स आ जाते हैं। प्रिंस उनसे लड़ना शुरू कर देता है और लड़ते लड़ते प्रिंस उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है, क्योंकि प्रिंस के माँ बाप को इन्हीं जाइंट्स ने मारा होता है। प्रिंस एला को बचा लेता है और उनकी गर्दन पर तलवार रख देता है। उसको गुस्सा तो इन पर बहुत होता है, पर वो इनको छोड़ देता है और एक और चांस देता है ताकि वो आइंदा ऐसा ना करें। वो जाइंट्स चले जाते हैं, वो उनके लिए लास्ट चांस होता है। उसके बाद प्रिंस एला से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एला उसको बताती है कि मैं अपनी फेरी गॉड मदर के लिए जा रही हूँ, जो मेरी उनको ढूंढने के लिए। तो प्रिंस कहता है ओ अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ वहीं चलूंगा, जाइंट वैली। एला उसे रोकना चाहती है पर एल्फ कहता है कि नहीं, चलते हैं। और पर एल्फ की बात सुन के एला खामोश हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम भी चलो। वो रास्ते में जा रहे होते हैं और एल्फ को मौका मिल जाता है। वो प्रिंस के पास जाता है। वो प्रिंस से कहता है मैं एक एल्फ हूँ और मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, पर मेरे पास ये हक नहीं है, क्योंकि आपके किंगडम में सिर्फ इंसानों के पास ये हक है कि वो लॉयर बनेंगे, और हम एल्फ सिर्फ इसलिए है कि हम सबको एंटरटेन करेंगे, पर मैं लॉयर बनना चाहता हूँ। प्रिंस ये सब सुन रहा होता है और एला भी। एल्फ अपनी बात कर रहा होता है कि प्रिंस कहता है कि ये सब मामलात मेरे अंकल देखते हैं, मैं नहीं देखता, और मुझे ना पता है जब मैं राजा बन जाऊंगा तो फिर इस मामले पर गौर करूंगा और इसको हल करूंगा। एला कहती है कि नहीं, आपने राजा बनना है, आपको इन मामलात को सुनना चाहिए, आपको इंसानों की मुश्किलात को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपने ही आगे सब कुछ करना, आप कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि होने वाले राजा हैं। ये बात सुनकर प्रिंस को बहुत खुशी होती है। तो अपने रास्ते की तरफ चलते हुए आखिरकार अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाते हैं कि जाइंट्स वैली होती है। वहां पर बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, पर प्रिंस के सोल्जर्स उन जाइंट से काम करवा रहे होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। उस जाइंट वैली में एला को जाकर पता चलता है कि उसकी फेरी गॉड मदर वहां पर नहीं, और वो मायूस हो जाती है। पर प्रिंस और वो वापस जाने के लिए कहती है, पर प्रिंस उसे कहता है कि रुक जाओ, क्योंकि वहां पे जाइंट वैली में एक फंक्शन होता है जो प्रिंस को अटेंड करना होता है। एला प्रिंस के कहने पर रुक जाती है, जो कि वो रुकना नहीं चाहती। तभी जाइंट वैली में जो उनका राजा होता है वो प्रिंस के पास आता है। वो और प्रिंस बातचीत कर रहे होते हैं और अपने सारे मामलात मिलकर सॉल्व कर रहे होते हैं। तो वो सारे मामला जब सॉल्व कर लेते हैं तो एला और प्रिंस को वो यहाँ पर फंक्शन अटेंड करने की दावत देता है। वो दोनों इस फंक्शन को बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करते हुए उन दोनों को डांस के लिए बुलाया जाता है और वो दोनों आपस में डांस कर रहे होते हैं। अब एला प्रिंस को पसंद करने लगी थी। एला प्रिंस से कहती है कि यहाँ मेरी फेरी गॉडमदर नहीं, और पता नहीं है वो कहाँ होंगी। प्रिंस उसे कहता है कि मेरे राज्य में सारे लोगों के सबूत होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कहाँ है, तो तुम्हें वहां जाकर मदद मिल सकती है मेरे महल में। एला ये बात सुनकर खुश होती है। फिर प्रिंस एला को अपने महल में ले जाता है। वो अपने महल में ले जाकर छुपा कर एला को उस वहां पर एला की सौतेली माँ और उसकी बहनें होती हैं, एला को छुपाकर प्रिंस वहां पे ले जाता है जहाँ पे सबका रिकॉर्ड होता है। एला उन रिकॉर्ड्स में से फेरी गॉडमदर के बारे में ढूंढ रही होती है, वो सर्च कर रही होती है। तभी अंकल प्रिंस से कहते हैं कि तुम तैयार हो, कल तुम्हारी ताजपोशी। पर अंकल अच्छे नहीं होते प्रिंस की, बल्कि वो खुद यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। पर प्रिंस चाहता है कि वो एला से ही शादी करे। अंकल बहुत बेरहम होते हैं, वो चाहते हैं कि प्रिंस ना बने राजा और मैं ही सब चीज़ों पर कंट्रोल रखूं। अंकल एला की दोनों बहनों
को बुला लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी प्रिंस से शादी करा दूंगा, पर तुम्हें एला को रास्ते से हटाना होगा। उसकी बड़ी बहन कहती है कोई मुश्किल काम नहीं, एला के ऊपर कोई जादू है जिससे वो हर बात मानती है। तभी अंकल उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है। फिर जब एला सर्च कर रही होती है चीज़ों के बारे में और अपनी फेरी गॉड मदर को ढूंढ रही होती है, तो वहां पर अंकल उसके एला के पास जाते हैं और एला से कहते हैं कि तुम जब प्रिंस तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करेंगे तो तुम प्रिंस को मार दोगी, और वो उसको एक चाकू भी देते हैं। पर एला इसे नहीं करना चाहती, पर अपने कर्ज की वजह से एला ये बात मानने पर मजबूर होती है और वो चाकू ना चाहते हुए भी पकड़ लेती है। और एला जब जाने लगती है तो उसके अंकल कहते हैं और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी और ना ही किसी से कहोगी। एला बहुत मजबूर होती है और बहुत परेशान होती है, वो ऐसा नहीं करना चाहती और बहुत तकलीफ होती है। वो जाकर एल्फ के पास वो चाकू ले लेती है और वो जाकर एल्फ्स के पास कहती है कि तुम जाओ और अपने लोगों को और जायंट्स को ले और मुझे एक दरख्त से बांध दो। एल्फ उसको एक दरख्त के साथ बांध कर लॉक कर देता है ताकि वो हिल ना सके। एला उसको कहती है कि जाओ तुम अपने लोगों को और जायंट्स को ले आओ। वो एल्फ चला जाता है और एला उसी दरख्त के साथ बंधी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि रात हो जाती है। अब एला पर कर्ज का असर होने शुरू हो जाता है और एला उस महल की तरफ खिंचती जा रही होती है। एला अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। वो प्रेयर करती है कि काश उसकी फेरी गॉड मदर यहाँ आ जाए, और उसकी प्रेयर कबूल हो जाती है। उसकी फेरी गॉड मदर वहां पर आ जाती है जबकि वो कहीं और जाना चाहती है पर गलती से वहां आ जाती है। एला बहुत खुश होती है और एला अपनी फेरी गॉड मदर से कहती है कि आपने मुझे एक कर्ज दिया था और मुझे उससे आज़ाद कर दे। पर वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी और जो तोहफा दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। एला उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। वो कहती है कर्ज है। वो कहती नहीं, मैंने तुम्हें तोहफा दे दिया, अब नहीं लूंगी। वो एला को अच्छे से ड्रेसअप कर देती हैं अपने जादू की मदद से। एला को ड्रेसअप करके मैजिक से वो एला की रस्सियां खोलती हैं और उसको बहुत अच्छी फ्रॉक देती हैं और फिर वो एला को महल की तरफ भेज देती हैं। एला नहीं जाना चाहती पर उस पर जबरदस्ती करके महल की तरफ भेजती हैं। एला जा रही होती है, वो और प्रिंस डांस कर रहे होते हैं। डांस करते करते प्रिंस एला को वहां ले जाता है और बहुत खूबसूरत गार्डन होता है जहां पर वो एला को प्रपोज करना चाहता है। प्रिंस एला को प्रपोज करना ही चाहता है कि एला के हाथ में जो चाकू होता है उस पर असर करने लगता है। एला उसको मारना नहीं चाहती। तभी उसको अपनी मदर की बात याद आती है कि कोई भी कर्ज इंसान से बड़ा नहीं होता और हमेशा अपने दिल की सुनना, किसी कर्ज पर यकीन ना रखना। एला ये बात याद करते ही चाकू उसके हाथ से छूट के गिर जाता है। एला के हाथ से चाकू छूट जाता है और वो बच जाती है और प्रिंस शीशे में से एला को देख रहे होते हैं जो उस पर हमला करी होती है। प्रिंस उसको गलत समझ लेते हैं और एला को जेल में बंद कर दिया जाता है। एला को जेल में बंद करने के बाद एल्फ अपने लोगों को और जायंट्स को लेकर आ जाता है और वो एला को आकर जेल से छुड़वाते हैं और जेल से निकालते हैं। तभी अंकल एला बुक में देखती है कि उसके अंकल ने प्रिंस के क्राउन में जहर मिला दिया है ताकि वो पैरालाइज हो जाए और वो प्रिंस को बचाना चाहती है। एला महल में जाती है। प्रिंस अभी ताज पहनने ही वाले होते हैं कि एला सबको लेकर महल में जाती है और वो उसको रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है नहीं, वो अंकल की सारी सच्चाई बता देती है और अंकल गुस्से में आकर अपनी सारी सच्चाई खुद ही बोलने लग जाते हैं कि हाँ मैंने ऐसे। अंकल का सांप प्रिंस को डसने लगता है कि एला उसे टांग मार देती है। अंकल कहते हैं हाँ, मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, मैंने ही सब किया है और मेरा ही राज्य है ये कहते हुए अंकल वो क्राउन लेकर खुद ही पहनना शुरू कर देते हैं। प्रिंस के वो क्राउन पहनते ही अंकल पैरालाइज हो जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं। प्रिंस को जब ये सब देखता है तो उसकी बहन एला को कहती है कि मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। पर उसकी बहन की बात जब सुन के एला पर कोई असर नहीं होता। वो कहती है कि अब मुझ पर कर्ज नहीं होगा, मैंने अपना कर्ज खुद में ही तोड़ लिया है। और वो दूसरी बहन भी उसकी चली जाती है। प्रिंस और एला की शादी हो जाती है। फिर हम